कोई भी हो, स्थिति हमारी अच्छी हो बस। और हमारी स्थिति अच्छी कब होगी कि जब हम विश्रांति पाएं, केवल सोचते ही न रहें, अरे ऐसा हो गया, क्या करें, हम तो बड़े परेशान हो गए। कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब, चित्त की विश्रांति। और तीसरा साधन बताया तिष्ठसी, जरा रुके। अब बहुत भागादौड़ी की बाहर, अब जितना काम धंधा है, सुबह से ड्यूटी पर गए, शाम को आए तो आकर के थोड़ा चुप बैठे। जीवन रसायन, निर्भय नाद, ईश्वर की और इन पुस्तकों को कभी थोड़ा थोड़ा पढ़े। कभी गुरुदेव की तात्विक सत्संग, कोई साधक ऐसा चाहिए सत शिष्य के लिए, ये MP3 चलाकर बैठे सुने और विश्रांति पाए। तो अगर ये 3 साधन करेंगे हम, तो अष्टावक्र जी कहते हैं 3 फल होंगे। एक तो अधुनैव सुखी, आप अभी अभी सुखी हो जाएंगे, बाद में नहीं, अभी सुखी होंगे। शरीर से पृथक भाव, मैं ये नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं, तो अधुनैव सुखी, अभी अभी इसी समय सुख का। सुख कौन सा? देखो, समयातिक्रांतम, कालातिक्रांतम कहो। जैसे किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी में मुसीबत हो जाती है, किसी को बारिश में मजा नहीं आता। पर कालातिक्रांतम, कैसा भी समय हो, अष्टावक्र जी के बताए 3 साधन ये हैं अगर, तो अधुनैव सुखी, अभी अभी सुख मिले। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। अधुनैव सुखी शांतः, फिर शांत रह पाएंगे, बाहर से भी भीतर से भी। कई लोग बाहर से चुप होते हैं पर अंदर कुछ का कुछ सोचते रहते। एक आदमी खाना खा रहा था, आधा खा चुका, पत्नी ने कहा दाल लाऊं, बोले ले आ। तो आधी कटोरी वो पी चुका था, पत्नी ने और कटोरी में दाल डाली, फिर पूछा दाल कैसी लगी, नमक मिर्च सब बराबर तो है? तो वो बोला ठहर अभी चख के बताता हूं। आधी कटोरी पी गया तो स्वाद का पता नहीं चला आपको, ध्यान कहीं और बंटा हुआ था। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं, पाठ की पुस्तक हाथ में है, पाठ कर रहे हैं और पाठ करते करते पाठ की पुस्तक हाथ से छूट गई और फिर बोले कि हमारी तो अंदर की लाइन चालू हो जाती है पाठ करते करते। अपने तो डूब जाते हैं, गए डूब नहीं जाते, सो जाते हैं। अपने तो अंदर गहरे में उतर जाते हैं। ठीक का, तो ये नींद ज्यादा आती है ना, तो छुआरे आते हैं खारेक, रात को 2-3 खारेक धोकर टुकड़ा चबाएं, दूध पिए, टुकड़ा चबाएं, दूध पिए, दूध के साथ 2 या 3, ज्यादा नहीं। जिनको ज्यादा नींद आती है वो अपनी इस ज्यादा नींद पर काबू पा सकेंगे। ज्यादा नींद भी अच्छी नहीं है, बहुत नींद आए तभी सोना चाहिए, और बहुत भूख लगे तभी खाना चाहिए। एकादशी हो तो कई लोग क्या करते हैं, 2 किलो की अंगूर की पेटी लेकर बैठेंगे। अरे क्या है आज एकादशी है, बापू भी बोलते हैं ना अंगूर खाने चाहिए, तो पेटी लेकर बैठा और 2 दर्जन केले लाया, 2 किलो सेव लाया, रबड़ी भी ले आया, मावे की मिठाई भी ले आया, साबूदाने की खीर बनाई, आलू तले। बोले आज तो अपनी तो एकादशी है भाई, आज तो अपना व्रत है। ठीक है, और फिर अगले दिन सुबह क्या बोलते हैं, कल हमारी एकादशी थी, नाश्ता जल्दी बनाओ न। घर सिर पे उठा लेंगे। तो ख्याल रखना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं अधुनैव सुखी, अभी अभी सुखी हो जाएंगे, शांत, शांति बनी रहेगी। अधुनैव सुखी शांतः, फिर कहा बंध मुक्तो भविष्यसि, जिसके कारण बंधन होता है वो अविद्या मिट जाएगी।
एक पाइप लगे हुए ना, पाइप को कोई लिपट जाए और बोले कि मेरे को पाइप ने पकड़ लिया, मेरे को थंबे ने पकड़ लिया, मेरे को थंबे ने पकड़ लिया, तो ये ना समझी है। थंबे ने नहीं, तूने ही थंबे को पकड़ा है, अविद्या। और अविद्या के कारण आदमी सही बात को जल्दी से स्वीकार भी नहीं करता है। क्या किया जाए? महापुरुष की महिमा को, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे मूड होते हैं। मैं अगर अवसर मिला तो कल आपको बताऊंगा। भागवत में 8 प्रकार की भगवान की प्रतिमाओं का वर्णन आता है और गुरु की भी 8 प्रकार की ऐसी दिव्य प्रतिभा का वर्णन आता है। ईश्वर की प्रतिमा, गुरु की प्रतिभा, बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर और स्वतंत्र विषय है। ईश्वर की प्रतिमा को तोड़ते हैं मूढ़, जैसे बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी, उसी प्रकार गुरु की प्रतिभा को तोड़ना, नष्ट करना चाहते हैं, पर निंदकों से और अफवाह उड़ाने वालों से टूटी नहीं। हवा पर वार कैसे करेंगे? पानी को क्या कष्ट पहुंचाएंगे? कोई जल को, जल सबको तृप्ति देता है, गुरु भी सबको तृप्ति देते। तो 3 साधन करें तो अधु नैव सुखी शांत। 3 साधन करें, 3 फल और 5 प्रकार का अमृत रोज पियो, अष्टावक्र कहते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, कई तो नहीं चरणामृत लेते हैं भगवान का, सुबह पूजा करते हैं, कई माताएं कटोरी में जल भर के रखते, फिर घर के लोगों को पिलाती है कि आप भी पियो, सुबह मैंने पूजा के समय रखा था, ये चरणामृत है। तो 5 प्रकार का अमृत रोज पिए। एक, क्षमा का अमृत। घर में किसी से कोई भूल हो गई, कोई बात नहीं, होता रहता है, गलती अपने से नहीं होती कभी, क्षमा करना सीखें। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, भगवान राम ने कहा। क्षमा का अमृत। बहू से भूल हो गई, सास क्षमा कर दे। पत्नी से भूल हो गई, पति क्षमा कर दे। पति से भूल हो गई, पत्नी क्षमा कर दे और समझाए कि कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, अगली बार से ध्यान रखना। दायरा दिल नहीं, दरिया दिल होना चाहिए। मुंबई वालों को दरिया माना समझाने की जरूरत नहीं है। पंजाब में तो नदी को दरिया बोलते हैं, नदी हो, नदी को दरिया बोलते हैं। ठीक, उनकी अपनी भाषा है, कोई वो गलत नहीं है। तो मुंबई वालों को समझाने की जरूरत नहीं, दरिया माने क्या, सागर माने क्या। और सागर के किनारे ना कई छोरे छोरियां बैठे रहते हैं ऐसे आपस में, हकीकत में गलत है। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र किनारे बैठकर ये करना लक्ष्मी को नाराज करना है। समुद्र किनारे कभी जाए ना, एक दिया जलाकर दिखा दे, जय हो लक्ष्मी माता के पिता सागर देव, जय जयकार हो आपकी, ओम श्री महालक्ष्मय नमः, ओम वरुणाय नमः, ऐसा थोड़ा दिया दिखाकर आरती कर लिया, वो शुभ है। सागर के अधिष्ठाता वरुण देव खुश होंगे, लक्ष्मी भी खुश होगी। लक्ष्मी जी का जन्म स्थान है और मुंबई में तो महालक्ष्मी माता का मंदिर समुद्र किनारे ही है। तो समुद्र किनारे कोई ऐसी बेवकूफी करता हो तो उसको अगर देने की हिम्मत हो तो भले थोड़ी अक्कल दे देना कि समुद्र किनारे पूजा करो, पाठ करो, जप करो, वो फलता है। पर मुंबई का समुद्र किनारा फिर दिया कर लिया, बस वहां बैठ के माला नहीं कर सकते। मैंने एक बार बहुत साल पहले एक समुद्र किनारे के रास्ते से गुजर रहा था कार में, मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है, थोड़ा समुद्र किनारे बैठूं या सैर करूं। गया तो हा दोबारा कभी नहीं गया। हाँ, दोबारा गया, खाली दिया दिखा के जल्दी चला आया था। एक बार मैंने दिखाया था शिवाजी पार्क में, जब सत्संग था
मैंने कहा था मैं सब साधकों की तरफ से दिया दिखाऊं, शुभ माना जाता है सागर के आगे दिया दिखाना। गुरु भी कृपा का सागर है, गुरु करुणा का सागर है, गुरु विवेक का सागर है। तो वो सागर, पानी का सागर याद आएगी, मेरे गुरु विवेक के सागर है, मेरे गुरु कृपा के सागर है। तो हे सागर देव, कभी दिया दिखाना समुद्र को और बोलना मेरे गुरु विवेक के सागर, मेरे गुरु कृपा के सागर। तो हे सागर देव, मैं श्रद्धा का सागर बन जाऊं, मैं भी भक्ति का सागर बन जाऊं, ऐसी मेरे पर कृपा कर दो, दिया दिखा दो, पूजा कर दो। सागर के अधिष्ठाता देव खुश होंगे।